रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ। बहुत सारे भक्त आए नहीं अभी तक, तो मे बी ना आए, तो उनको जो है रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं आएंगे, एक्चुअली वो लिंक जो है आपने पहले शेयर किया था ना। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी 1 मिनट में एक बार वो करती हूँ, उनको रिकॉल नो करती हूँ। प्रॉब्लम। तब तक हम लोग जो है मंगलाचरण स्टार्ट कर देते हैं, जब तक कि भक्त लोग ज्वाइन करते हाँ हैं, जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी हर वक्त खुद को प्लीज म्यूट रखिएगा, ताकि बीच में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आए, है ना। आप लोग को ये मंगलाचरण दिख रहा है ना। जब भी हम लोग किसी आध्यात्मिक विषय वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं, या फिर हम स्टार्टिंग करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। इट मीन्स जो भगवान हैं या फिर गुरु तत्व हैं, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी जो विषय वस्तु है, आध्यात्मिक विषय वस्तु, इसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए महत्त्व की कृपा, गुरु की कृपा बहुत ही आवश्यक होती है। तो मंगलाचरण आप लोग रिपीट कर सकते हैं, आई मीन अपने अपने साइड से, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो काफी समय से इसके लिए चर्चा चल रही थी, कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट होगा, और काफी कम लोगों ने रजिस्टर किया था। बट बाय कृष्णाज मर्सी अराउंड अभी 20 सुपर डिवोटीज हैं इसमें। सो दिस इज अ रियली गुड साइन कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को पढ़ने, सुनने और जानने के लिए इच्छुक हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, ताकि आपको क्लियरली चीज़ें, आई मीन अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। तो बहुत बार क्या होता है, अगर हम केवल सुनते हैं तो उतना चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन अगर ग्राफिक्स, जो विजुअल इफेक्ट है, उसके कारण से चीज़ें इजिली याद रह पाती है ना। तो आई थिंक आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा श्रीमद् भागवतम महापुराण। तो अभी तक जैसे हम लोग जानते हैं कि अलग अलग विषय वस्तुओं के बारे में हम अलग अलग जगह से ज्ञान लेते हैं ना। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिजनेस के बारे में जानना है, तो उसे किसी वैसे पर्सन से ज्ञान लेना चाहिए जो बिजनेस में किसी प्रकार का एक्सीलेंस उसने हासिल किया है ना। उसी प्रकार से अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह कुछ करना है, या फिर अपना कुछ स्मॉल स्केल स्टार्ट करना है, या फिर किसी प्रकार के विद्या को सीखने के लिए पर्टिकुलर काइंड ऑफ, आई मीन स्पीकर या फिर टीचर या फिर बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो अभी जो हम लोग ज्ञान सीखने जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये ज्ञान, इसको बोला जाता है जैव धर्म, या फिर भागवत धर्म, या फिर सनातन धर्म। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, जैव धर्म, भागवत धर्म, या फिर सनातन धर्म।
जैसे हम लोग इस भौतिक शरीर को जो प्राप्त होते हैं तो हमें बहुत सारे धर्म निभाने पड़ते हैं, होता है कि नहीं होता है? कभी हम पत्नी धर्म निभाते हैं, कभी हम पति धर्म निभाते हैं, कभी हम पुत्र धर्म निभाते हैं, कभी देशभक्ति देश का धर्म निभाते हैं, कभी समाज के लिए धर्म निभाते हैं। तो ये वो धर्म हैं जो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, जो कभी भी हमेशा सेम नहीं रहते। जैसे इस जीवात्मा को अगर ये पुरुष का शरीर मिला है तो मैं पुरुष के अनुसार अलग अलग धर्मों का निर्वाह करूंगा। उस तरीके से इस ग्रुप में बहुत सारी माताएं हैं जिनको कि अपने शरीर के अनुसार अपने अपने अलग अलग धर्मों का आचरण करना होता है। लेकिन एक धर्म ऐसा है जो कभी भी नहीं बदलता, वो है भागवत धर्म, वो है जैव धर्म, वो है सनातन धर्म। इसका मतलब क्या? वो धर्म जो हमें भगवान से जोड़ता है। जैसे कि बताया जाता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान के नित्य सेवक सनातन अंश हैं। हमारा भगवान से एक शाश्वत संबंध है जो कभी नहीं टूटता, है ना। हम भगवान के हैं, भगवान के थे और भगवान के ही रहेंगे। लेकिन संसार में जब हम आते हैं तो ऐसा माया का आवरण होता है या फिर जो विषय भोग की वस्तुएं होती हैं और हमारी इच्छाएं होती हैं, जिस कारण से हम भगवान के जो संबंध है हमारा उसको हम भूल जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे संबंधों और टेम्पररी क्षणिक वस्तुओं से हम अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो ये जो सनातन धर्म है, जैव धर्म या भागवत धर्म है या श्रीमद् भागवतम का महापुराण का जो ज्ञान है, ये वास्तविकता में उस धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए है जो कि हमारा भगवान से था, है और रहेगा। उस संबंध की स्मृति को दोबारा बनाने के लिए इसको हम भूल गए हैं, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है बेसिकली आप देखोगे उसमें 12 पार्ट हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वह है भक्त और भगवान के बीच प्रेममयी आदान प्रदान। क्योंकि ये जब हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं, इन दोनों का संबंध कितना दिव्य धरातल का है, तो हम भी भगवान से उसी रूप से प्रेम करने का प्रयास कर पाएंगे। क्योंकि अभी हमारा जो हृदय है हमने अलग अलग विषय वस्तुओं परिस्थितियों को दे रखा है। ठाकुर जी को हमने नहीं दे रखा, भगवान को हमने दे नहीं रखा। हमारे जीवन का परम उद्देश्य भगवान की प्राप्ति या फिर भगवान के प्रेम को प्राप्त करना फिलहाल तो नहीं, है ना। इसलिए हम इस संसार के अलग अलग जरूरतों, कामनाओं, वासनाओं में फंसे हुए। तो इस प्रकार से अगर हम श्रीमद् भागवतम महापुराण का अध्ययन करेंगे तो चारों जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष और उससे भी ऊपर जो पंचम पुरुषार्थ माना जाता है प्रेम भक्ति, है ना, वो भी हमें प्रदान करेगा श्रीमद् भागवतम। तो किसी भी चीज को अगर हम जानना चाहते हैं, उसका उचित लाभ लेना चाहते हैं, तो दिस इज कलयुगा, द एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जहां पर एडवर्टाइजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज लेनी है या फिर आईफोन का न्यू वर्जन लेना है, तो जैसे न्यू वर्जन आता है मार्केट में उसके लिए एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ना। तो अगर आपकी इच्छा नहीं भी होती लेने की तो आप सोचते हो कितना अच्छा सेट है ना, क्यों ना एक ले लिया जाए, न्यू वर्जन ले लिया जाए। इसी प्रकार से देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स आर देयर इन मार्केट जो हमें प्रेरित करते हैं उन चीजों को लेने के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से हमें इनका भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो कलयुग के बद्ध जीवात्मा अगर हमें यही नहीं पता चले कि श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ने से, सुनने से, श्रवण करने से मुझे क्या मिलने वाला है, फिर हम बोलेंगे अरे यार रहने दो, क्या जरूरत है, पहले से इतनी सारी किताबें भरी पड़ी हैं, मैं क्यों एक और ग्रंथ लेकर क्यों रखूं अपने पास, पहले से मेरा दिमाग बहुत ज्ञान से भरा पड़ा है, हम तो बहुत ज्ञानी है, परम ज्ञानी, तो क्या जरूरत है कुछ और जानने की, है ना। इसलिए हम लोग आज के क्लास में बेसिकली देखा जाए तो क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस या ग्लोरिफिकेशंस या फिर जो लाभ है श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, सुनने का या फिर अपने पास रखने का, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आज, ठीक है। तो उसका जो प्रारंभ होता है बहुत ही सुंदर कथा के साथ होता है। अगर आप लोग के सामने दिख रहा है नेक्स्ट वन, पद्म पुराण के उत्तरखंड में ये दिया गया है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का गुणगान नारद मुनि और अन्य ऋषियों ने किया है। इसका प्रारंभ कैसे होता है कि कलयुग के स्टार्टिंग में नारद मुनि अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं और अनेक तीर्थ स्थानों पर जाते हुए पहुंचते हैं कहाँ, भारत भूमि। वैसे अलग अलग जगह पर भ्रमण कर रहे थे, प्लीज हरे कृष्णा खुद को म्यूट कर लीजिए। हाँ
अच्छी बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन खुद को म्यूट कर लीजिए। सो हियर वी आर। यहाँ पर हमने फर्स्ट पेज पर सेकंड पेज पर देखा, जो स्लाइड है, कि वहां पर कथा स्टार्ट होती है नारद मुनि की और भक्ति देवी और उनके दो पुत्रों की। तो नारद मुनि जो होते हैं अलग अलग जगह भ्रमण करते हुए भारत भूमि में पहुंचते हैं। तो वो जहां भी जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थल क्षेत्र जाते हैं, तो उनको क्या मिलता है? हर जगह पाखंड मिलता है। पाखंड मतलब धर्म के नाम पर बहुत तरह के व्यवसाय। धर्म दिखता तो है लेकिन होता नहीं है। जैसे हम लोग भी अभी बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो कोई मन में विचार आता इतना पाखंड क्यों है, या फिर धर्म को लोगों ने बिजनेस क्यों बना दिया है ना, या फिर धर्म दिखता तो है लेकिन अंदर से एक आभास सा होता है कि शायद धर्म यहाँ पर नहीं है। मैं भगवत दर्शन के लिए आया तो हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ भगवत प्राप्ति के लक्षण तो नहीं दिख रहे। होता कि नहीं होता? तो एक कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग में नारद मुनि अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने बहुत ही दयनीय स्थिति देखी धर्म की। तो अंततः वो पहुंचे कहाँ? वृंदावन, जहां की भगवान ने स्वयं लीलाएं करी द्वापर युग के अंत में। कलयुग प्रारंभ होते होते भगवान इस धराधाम से अप्रकट हो गए। तो वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने बहुत ही एक बहुत ही सरप्राइजिंग सीन दिखा। क्या था उस सीन में? एक स्त्री देखी जो बहुत विलाप कर रही थी, बहुत रो रही थी, है ना। बहुत ही रुदन की जो आवाज थी बहुत तीव्र थी, बहुत हताश निराश और परेशान थी। तो नारद मुनि ने जब उस स्त्री को देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ है स्त्री, तुम्हें क्या हुआ है देवी? किस बात के लिए तुम पीड़ित हो, परेशान हो? किस बात का तुम्हें दुख है? क्यों तुम इतना रुदन कर रही हो? तो उस स्त्री ने क्या बताया? वास्तविकता मैं कौन हूं? भक्ति देवी हूं। कौन हूं? भक्ति देवी। और मेरे दो पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। तो वास्तविकता में भक्ति के दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति होना संभव है, और बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग्य होना वास्तविकता में असंभव है ना। तो इस प्रकार से जो भक्ति देवी होती हैं वो बताती हैं कि मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, वहां लेटे रहते हैं बिल्कुल बुजुर्ग के समान। दो बुजुर्ग बच्चा, मान लीजिए माता जो है बिल्कुल जवान है और उनके दोनों पुत्र बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, जर्जर अवस्था में हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो उस माता को कैसे शांति प्राप्त हो सकती है ना। तो जो भक्ति देवी होती हैं बहुत विलाप कर रही होती हैं कि वास्तविकता में कलयुग के प्रारंभ से ही मैं भी बूढ़ी हो गई, ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। और जबकि मेरा जन्म हुआ कहाँ? साउथ स्टेट्स में, है ना। जैसे कर्नाटका वगैरह हर जगह मुझे सम्मान मिला, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुजरात में आकर के मेरी स्थिति थोड़ी खराब हुई, मैं भी बुजुर्ग हो गई। लेकिन वृंदावन आकर के मुझ में तो वापस मेरी जो आयु हो मुझे प्राप्त हो गई, मेरा शरीर यौवन हो गया, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं वो अभी भी बूढ़े हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब ये सुनकर के नारद मुनि को बहुत ही अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे, क्या कारण है भाई, है ना। तो भक्ति देवी बहुत प्रार्थना करती हैं और निवेदन करती हैं, और आश्चर्य इस बात से दिखाती हैं कि आखिरकार परीक्षित महाराज ने कलयुग को आने के लिए परमिशन ही क्यों दिया? देना ही नहीं चाहिए था। अगर कलयुग का प्रवेश होता ही नहीं, जैसे अगर आप लोग अलग कथाओं में सुनेंगे, आज में तो जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट समझने वाले श्रीमद् भागवतम का, परीक्षित महाराज ने क्या किया था? कली को वास दिया था, बताया था आप यहाँ यहाँ वास करोगे, है ना। तो भक्ति देवी इस बात के लिए बहुत ही दुखी हो जाती हैं कि क्या कारण था कि परीक्षित महाराज ने क्या किया? कली को वास दिया। उसे आने ही नहीं देना चाहिए था। कितना अच्छा में प्रतिफलित होती, बढ़ती, हर जगह जाती, हर किसी को सौभाग्य देती, भगवत प्रेम देती, हर किसी को भगवान से जोड़ने का प्रयास करती। लेकिन कलयुग के आगमन से क्या हुआ है
भक्ति बिल्कुल दुर्बल हो चुकी है और ज्ञान और वैराग्य तो बिल्कुल शून्य हो चुके हैं। तो नारद मुनि उनकी जो चिंता है उसको दूर करने के लिए बताते हैं कि देखिए, अगर देखा जाए तो परीक्षित महाराज ने भले ही कलयुग को आने के लिए बोला, लेकिन कारण क्या था? ऐसा नहीं था कि बस ऐसे ही अलाउ कर दिया, कुछ लाभ थे, कुछ बेनिफिट्स थे। इस कारण से क्या किया परीक्षित महाराज ने, कलयुग को अलाउ किया कि अब आप आओ, है ना। तो क्या कारण थे इसके? कुछ जो रीजन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। कलयुग है तो बहुत बुरा। अगर मैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करूं तो बताया जाता है कि कलयुग से ज्यादा कलह का युग कोई है ही नहीं। देखिए इसके नेक्स्ट श्लोक में देखिए क्या लिखा गया है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कि वास्तविकता में कलयुग जो है क्या है? दोषों का सागर है। यहाँ एक दोष नहीं है, बहुत सारे दोष हैं, है ना। लेकिन फिर सबसे अच्छी बात क्या है इस कलयुग की कि यहाँ पर केवल कृष्ण कीर्तन करने से, हरिनाम कीर्तन करने से व्यक्ति क्या कर लेता है? मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पारलौकिक राज्य में पदोन्नत किया जा सकता है। इट मीन्स हायर प्लैनेटरी सिस्टम या फिर भगवत धाम या वैकुंठ या गोलोक तक भी जा सकता है। कैसे? केवल कृष्णस्य कीर्तन, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो कलयुग में बहुत सारे दोष है। यहाँ लोगों की बुद्धि कम है, आयु कम है। अगर देखा जाए तो किसी प्रकार के आध्यात्मिक विषय वस्तु में जनरली रुचि नहीं होती है, भोगों की तरफ उनका स्वाभाविक आकर्षण होता है। लेकिन अगर भक्ति, भगवत संबंधी किसी तरह का आयोजन, तो उसमें जनरली लोगों की क्या होती है? टेंडेंसी कम होती है। आयु कम है, तपस्या नहीं कर पाते कलयुग के लोग, है ना। अगर आप देखो एकादशी में भी हमारी हालत खराब हो जाती है। पहले के लोग कितने तप क्या करते थे। तो यहाँ पर पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 1 श्लोक संख्या 78 में बताया गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि राजा परीक्षित जानते थे कि कलयुग में भक्त कमजोर होते हैं, घोर तपस्या करने में सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन एक फायदा है कलयुग का, केवल केशव के नाम का भक्ति पूर्वक जप करने से उन्हें सभी तापों और योग और ध्यान का लाभ मिलेगा। तो ये क्या कौन बताते? परीक्षित महाराज जानते थे इस लाभ को कलयुग के, से उन्होंने क्या किया? कलयुग को आने दिया कि जो लाभ सतयुग में हजारों वर्षों के ध्यान से प्राप्त होता था, जो लाभ सत्य त्रेता युग में बहुत सारे तरह के यज्ञों को पूरा करने से होता था, जो लाभ द्वापर युग में एलाबोरेटेड डिटी वर्शिप, बहुत ही तरीके से अर्चा विग्रहों की उपासना करने से प्राप्त होता था, वो सारे लाभ कलयुग में बहुत ही आसानी से केवल और केवल भगवत नाम कीर्तन या फिर भगवान का गुणगान या भगवान की लीलाओं का गुणगान करने से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो इस कारण से परीक्षित महाराज ने क्या किया? कलयुग को आने के लिए दिया। अब इतना होने के बाद क्या होता है? जो नारद मुनि होते हैं वो आश्वासन देते हैं कि हे भक्ति देवी, तुम परेशान मत हो, तुम चिंतित मत हो। मैं घोषणा करता हूं, अगर मैं भगवान का सच्चा भक्त होऊंगा तो मैं तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को क्या दोबारा युवा बनाऊंगा, उनकी जो आयु है दोबारा पुनः लौटाऊंगा, इन्हें वृद्धावस्था की जर्जर अवस्था से निकाल दूंगा, ये मैं घोषणा करता हूं। नारद मुनि ने क्या किया? घोषणा कर दिया। और जैसा कि हम देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के लाज हमेशा बचा करके रखते हैं। अगर भक्त ने कुछ बोल दिया तो भगवान उसको एनी हाउ उसे सही कर देते हैं। जैसे कि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि तुम घोषणा करो अर्जुन कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति। तुम घोषणा करो, क्योंकि उनको पता है कि अगर अर्जुन कोई बात बोल देंगे तो उसको सत्य करने के लिए भगवान अपना पूरा प्रयास कर देंगे। कभी कभी भगवान अपने ही प्रोमिसेस को तोड़ देते हैं, लेकिन अपने भक्तों के द्वारा किए गए किसी भी प्रॉमिस को या फिर संकल्प को नहीं तोड़ते, है ना। तो इस कारण से जब नारद मुनि ने ऐसा संकल्प लिया कि मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को दोबारा आयु प्रदान करूंगा, उन्हें इस वृद्धावस्था की जर्जर अवस्था से निकालूंगा, ऐसा वचन देकर के वो अलग अलग जगह जगह जाने लगे और अनेकानेक जगह प्रश्न पूछने लगे कि क्या किया जाए जिससे कि जो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोबारा युवा हो जाए, युवावस्था को प्राप्त हो जाए, इनकी वृद्धावस्था चली जाए। तो अलग अलग जगह जाने पर अनेकानेक लोगों ने बहुत सारी बातें बताई और वो बिल्कुल हताश निराश परेशान हो गए
कि कोई कहीं भी उचित लाभ या उचित ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा था, जिससे कि ज्ञान और वैराग्य दोबारा अपने असली अवस्था को प्राप्त हो सके। इस प्रकार नारद मुनि भ्रमण करते रहे और बहुत ही परेशान हो गए, हताश निराश हो गए, क्या करूं क्या करूं, किस प्रकार से मैं भक्ति के दोनों पुत्रों को दोबारा युवा बनाऊं। तो इस प्रकार भ्रमण करते हुए उन्हें आकाशवाणी हुई कि कुछ समय बाद तुम्हें कौन मिलेंगे, चार कुमार मिलेंगे। चार कुमार पता है कौन है? सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार कुमार हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। ये महाभागवत है। तो जब ये तुम्हें मिलेंगे तो तुम्हें क्या बताएंगे? वो रास्ता बताएंगे जिससे कि जो भक्ति के दोनों पुत्र हैं दोबारा अपनी असली अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो भ्रमण करते 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 उन्हें कौन मिलते हैं? चार कुमार मिलते हैं। और चार कुमार जो है उसमें सनत कुमार भी आप बताते हैं किस तरीके से कि श्रीमद् भागवतम के दिव्य नाद एवं पाठ से कली से संबंधित सभी दोष निश्चित रूप से उसी तरह गायब हो जाते हैं जैसे सिंह की दहाड़ से भेड़िए गायब हो जाते हैं। तो किसी जंगल में जो शेर होता है सबसे पावरफुल होता है ना, उसके जस्ट एंट्रेंस से जो बाकी जानवर होते हैं, उसके आगमन से ही बाकी जानवर क्या होते हैं? भयभीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो सनत कुमार होते हैं वो ये बताते हैं कि जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो है क्या है, शेर की दहाड़ के समान है। जब शेर दहाड़ता है तो जितने छोटे जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं सारे भाग जाते हैं। उसी प्रकार जब श्रीमद् भागवतम का नाद होता है, पाठ होता है, तो जितने भी अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और जितने भी पाश्विक प्रवृत्ति हैं, जितने भी आसुरी प्रवृत्ति हैं, हर कोई भाग जाता है, उसका कहीं भी स्थान नहीं रह जाता। अभी हमारे हृदय में बहुत सारे तरह के अनर्थ बढ़े हुए हैं, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम का पठन मनन अध्ययन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा? समस्त कलमश, समस्त कलह, समस्त अनर्थ, ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से दूर चले जाएंगे। उत्तरखंड में फिर से पद्म पुराण में क्या बताया जा रहा है? जब श्रीमद् भागवतम के पारलौकिक ध्वनि कंपन का जाप किया जाता है, तब ज्ञान और वैराग्य के साथ सर्वोच्च भगवान के लिए प्रेम का जो दुग्ध देने वाली भक्ति है, वो हर किसी के हृदय और हर किसी के घर में नृत्य करने लगती है। अगर भागवतम का नित्य पाठ होता है तो क्या होता है? हमारे घरों में और वास्तविकता में जो व्यक्ति पढ़ता है या जिसके कानों में श्रीमद् भागवतम की कथा, श्रीमद् भागवतम के श्लोक, श्रीमद् भागवतम की प्रार्थनाएं प्रवेश करती हैं, उसके हृदय में क्या होता है? भक्ति डांस करने लगती है ना, नृत्य करने लगती है। तो इस प्रकार से गुणगान किया जा रहा है किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है बहुत ही लाभदायी है। इसमें और एनालॉजीज दी जा रही है कि श्रीमद् भागवतम कैसा है ना। जैसे बताया जाता है कि जो वृक्ष है, वृक्ष में रस हर जगह होता है, लेकिन आप पत्तों को चिबाना स्टार्ट करोगे तो आपको रस नहीं आएगा, कड़वा लगेगा, है ना। उस तरीके से अगर उसके स्टेम्स को, तने को चिबाओगे तो आपको कड़वा लगेगा, लेकिन जो फल होता है, फल मीठा होता है। उसी प्रकार से समस्त शास्त्रों का अगर देखा जाए तो परिपक्व फल, पका हुआ फल है, वो है क्या? श्रीमद् भागवतम, है ना। उसी प्रकार से बताया जाता है कि दूध से घी, जैसे कि दूध में घी होता है लेकिन आप इजिली उसे ग्रहण नहीं कर सकते, तो इसे एक्सट्रैक्ट करने की कुछ प्रोसेस है। दूध से दही बनेगा, फिर उससे चर्निंग किया जाएगा, मक्खन बनेगा, फिर उसको हीट किया जाएगा, एंड देन फाइनली वी विल गेट घी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दूध का, वो क्या है? घी है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है एक तरीके से सार है, दैट इज द कंक्लूजन। एंड लास्ट एनालॉजी दी जा रही है कि गन्ने से शक्कर, जिस प्रकार गन्ने में शक्कर होता है लेकिन उसको प्रॉपर प्यूरिफिकेशन एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या किया जाता है? चीनी बनाया जाता है, जो कि गन्ने से ज्यादा मीठा प्रतीत होता है ना। तो ये सभी क्या है? फल, घी या फिर शक्कर, दैट इज द कंक्लूसिव पार्ट ऑफ फल, दूध या फिर गन्ना, है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी शास्त्र हैं उसका कंक्लूजन, वेदांत सूत्र का कंक्लूजन जो वेद व्यास जी ने दिया है, जिसको श्रवण कीर्तन और अध्ययन से क्या होता है? समस्त पुरुषार्थों के साथ साथ सबसे उच्चतम कोटि जो प्रेम पुमर्थो महान बताया जाता है, भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो यह भागवत पुराण निश्चित रूप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कायाकल्प करेगा। तो हमारे हृदय में थोड़ी थोड़ी भक्ति है, थोड़ी, बहुत कम है ना। कलयुग के बद्ध जीवात्मा, हमारी स्थिति हमें ही पता है, हम कितने दयनीय स्थिति में है ना। बड़ी बड़ी बातें तो हैं हमारे पास, बड़े बड़े शब्द तो हैं हमारे पास, लेकिन भगवान से रति, भगवान से प्रेम, भगवान से लगाव हमारा नहीं है। तो जो भक्ति है
उसके साथ ज्ञान और वैराग्य है, इसका कायाकल्प होगा। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पूरी तरीके से। कब? जब हम लोग ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेंगे। ये कौन बता रहे हैं? सनत कुमार बता रहे हैं, 4 कुमारों में से एक। और अगर हम आगे देखें श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया, सूत गोस्वामी क्या बताते हैं नैमिषारण्य में, कि जो मनुष्य निरंतर, पहले तो बताया गया निरंतर हमेशा श्रीमद् भागवतम पढ़े, या फिर एक एक घंटे पढ़े भी रोज, है ना, या फिर एक श्लोक रोज पढ़े, या फिर आधा श्लोक, या फिर एक पंक्ति, या फिर आधी पंक्ति भी श्रद्धा पूर्वक सुनता है, तो वह निश्चित रूप से अपने आप को शुद्ध कर लेता है। तो देखिए कितना प्यूरिफाइंग है। और इतना तो गुणगान तो फिर भी मैंने इतना तक सुना है, आई मीन ग्रंथों में पढ़ा है कि अगर श्रीमद् भागवतम को केवल घर पर रखे, उसका दर्शन करे, उसको स्पर्श करे, तो श्रीमद् भागवतम हमें इंस्पायर करेगा। वो ऐसे आइडियली में बैठने नहीं देगा, वो क्या करेगा, हमें इंस्पायर करेगा कि हम पढ़ें। और अगर हम थोड़ा भी स्टार्टिंग करते हैं, है ना, तो उस रास्ते पर हम थोड़ा भी प्रगति करें तो बड़े बड़े भय से हमारी रक्षा हो सकती है। अगर हम थोड़ा भी, बहुत आधा पंक्ति, एक श्लोक, या फिर एक घंटे, या फिर जितना पढ़ सके, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसके बारे में बताया जाता है नित्यम भागवत सेवया। जैसे जनरली आपने देखा होगा भागवत सप्ताह आयोजित होते हैं ना, लेकिन भागवत सप्ताह जो है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच हुआ। दोनों की स्थिति क्या थी? दोनों ही महाभागवत थे, हमारी जैसी स्थिति नहीं थी, है ना। दोनों महाभागवत होने के नाते 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप उन्होंने श्रीमद् भागवतम बोला और श्रीमद् भागवतम सुना। लेकिन हम जो भागवत सप्ताह रखते हैं उसमें क्या होता है, 2-3 घंटे का आयोजन होता है, उसमें पूरा संसार हम लेकर के आते हैं, उसमें भी हमारा ध्यान 10 तरह की चीजों में, विषय वस्तुओं में लगा होता है। ना तो हमारा ध्यान जो परीक्षित महाराज की तरह होता है। परीक्षित महाराज तो बिल्कुल अपने जीवन के अंतिम अवस्था में केवल और केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से सुखदेव गोस्वामी के मुख से क्या सुनते हैं? श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम का रसपान करते हैं। लेकिन हम तो अपनी समस्त चिंताएं, समस्याएं, परिवार, पूरा ताना बाना लेकर के भागवतम कथा में बैठते हैं, और 2 घंटे भागवतम खत्म, वक्ता भी चले गए और श्रोता भी चले गए, तो ज्यादा चित्त का मार्जन नहीं हो पाता। इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या सजेस्ट करता है? नित्यम भागवत सेवया। हमें नित्य पढ़ना चाहिए। हर किसी के पास श्रीमद् भागवतम होना जरूरी है। हर किसी को श्रीमद् भागवतम का यथासंभव, अगर व्यक्ति विरक्त स्वभाव का है तो उसे यथासंभव पढ़ना चाहिए। अगर गृहस्थ आश्रम में है तो भी कम से कम 1 श्लोक, 2 श्लोक, आधा घंटा, 1 घंटा समय निकाल करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये हमें वो प्रदान करेगा जो कोई और प्रदान नहीं कर सकता था, अर्थात कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, प्रेम पुमर्थो महान। हम कुछ भी कर लें, भगवान का प्रेम हमें आसानी से प्राप्त नहीं होगा। आप स्वाभाविक रूप से देखेंगे संसार में हमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है, नहीं पड़ता। किसी भी छोटी मोटी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना। एकदम हालत खराब हो जाती है हमारी, संघर्षमय जीवन बन जाता है हमारा। तो हमें संसार के क्षणिक क्षण मंगूर 2 कौड़ी की चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो क्या भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम इतना चीप, इतना सस्ता, इतना सरलता से उपलब्ध होने वाला है? नहीं। इसलिए हमें खुद को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। है तो आसान, लेकिन समस्या है कि हम कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। कृष्ण प्रेम इज सिंपल बट वी आर कॉम्प्लेक्स। हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारा अंदर का संसार इतना जटिलताओं से भरा पड़ा है कि भगवान के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, भक्त और भगवान के बीच होने वाले प्रेम में संबंधों के बारे में सुनते हैं, तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारा स्वाभाविक आकर्षण भगवान की तरफ होने लगेगा, है ना। उसी प्रकार से देखिए श्लोक संख्या 12 में पद्म पुराण में सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं कि सभी लोग श्रीमद् भागवतम का अमृत सुनने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते उस स्थान पर आए। उनमें सबसे पहले सबसे प्रमुख प्राणी वैष्णव है जो भगवान के प्रिय है। तो सनत कुमार ने बताया किस तरीके से हम लोग श्रीमद् भागवतम का आयोजन करते हैं, और भागवतम के आयोजन के लिए जितने लोग थे सब आने लगे। जिनको भी पता चला कि श्रीमद् भागवतम की कथा प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि भक्ति देवी बहुत ही चिंतित है, उनके दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं, उनके उद्धार के लिए 4 कुमार और स्वयं आचार्य जो नारद मुनि है वो क्या कर रहे हैं? भागवत कथा करने वाले। यजमान बनेंगे नारद मुनि, वक्ता बनेंगे चतुर कुमार में से एक सनत कुमार। इस प्रकार से
भागवत कथा प्रारंभ होने का जो सूचना जिसको ही मिला, दूर दूर से हर कोई आने लगा। किसी ने इनविटेशन का वेट नहीं किया कि चलो अब देखते हैं इनविटेशन आएगा तो जाएंगे, और किसी के लिए कैसे मतलब बिना बुलाए जा सकते, बिना बुलाए मेहमान हम कैसे बन सकते, नहीं। श्रीमद् भागवतम की कथा जहां भी हो, अपने लाभार्थ अपने कल्याणार्थ वहां पहुंच जाना चाहिए। प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा है ना, या फिर कोई किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सनल एंगेजमेंट या फिर प्रोग्राम नहीं है। भागवत होता है इस पर्पस से है कि हर किसी का उद्धार हो सके। तो इसके लिए इनविटेशन ना भी मिले तो भी भागवतम जहां भी हो वहां जाकर के सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, श्रवण मनन करना चाहिए। तो जैसे बता रहे हैं क्या कि जब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब भागवत कथा स्टार्ट हुई तो सभी आने लगे, दूर दूर से जितने देवी देवता आने लगे, जितने ऋषि मुनि थे सभी आने लगे। लेकिन सबसे पहले कौन आया? जो भगवान के प्रिय जन है, जो वैष्णव जन है, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। उनको जैसे ही पता चला कि भागवत कथा स्टार्ट होने वाली है, चलो 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 उस जगह पर जहां पर भगवान की कथा हमें सुनने को मिलेगी, जहां हमारा आकर्षण भगवान से बनेगा, जहां हमारा संबंध भगवान से बनेगा, जहां भगवान के बारे में ज्यादा सा चिंतन मनन कर पाएंगे। जैसे आपने देखा कभी हम लोग धाम जाते हैं ना, वृंदावन धाम जाते हैं, या फिर अभी हम लोग जस्ट कुछ दिन पहले जगन्नाथपुरी होकर के आए थे, एंड बरसाना भी होकर के आए। तो होता क्या है कि देखिए, स्थान का प्रभाव तो पड़ता है। ये कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं करी हैं, है ना। तो अगर दिल्ली में आप भगवान का स्मरण करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा मुश्किल है ना। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल करोगे, अगर आप बस में ट्रैवल करोगे और यहाँ पर के जो भीड़ भाड़ जगह है वहां जाओगे, तो भगवान का स्मरण करना मुश्किल है। मुश्किल एक तरीके से नामुमकिन है। अगर कोई सच में जेन्युइन भक्त होगा, उसका भगवान से रति होगी, तो वो ऐसे जगहों पर भगवान का स्मरण आसानी से कर पाएगा। लेकिन अगर आप जाते हैं धाम, तो धाम जाने से क्या होता है? स्वाभाविक रूप से हमें भगवान का स्मरण होता है। हर जगह लिखा हुआ है राधा कृष्ण, श्री राधा, हरे कृष्णा, पूरा महामंत्र बहुत जगह लिखा रहता है। तो स्वाभाविक रूप से भगवान के चित्र, भगवान के नाम, या फिर जहां देखो संतों की वाणी आ रही होती, उस प्रकार से भगवान का जो चिंतन मनन स्मरण है बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये जो भागवत कथा होती है, जो नारद मुनि और चतुर कुमार जो आयोजित करते हैं, वो गंगा नदी के तट पर रखा गया होता है। और जितने भी लोग होते हैं दूर दूर से आ रहे होते हैं श्रीमद् भागवतम के श्रवण के लिए, है ना। देखिए यहाँ पर और गुणगान बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर को ही, माना कि अब रेगुलर तो तीर्थ स्थान जा नहीं सकते, कोई नजदीक है तो चले गए, दूर जाना थोड़ा और मुश्किल है। जिनको भगवान ने थोड़ा धन संपत्ति ऐश्वर्य दिया है, हो सकता है वो दूर दूर चले भी जाएं, रेगुलर चले जाएं। लेकिन हो सकता है किसी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी ना हो, या फिर पारिवारिक बद्धताएं इतनी ज्यादा हो कि रेगुलर तीर्थ स्थान पे ना जा पाए। लेकिन अगर एक कार्य को करता है तो क्या हो जाता है? उसका घर भी तीर्थ स्थान बन जाता है। कैसे बन जाता है? जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जाता है, वह घर पवित्र स्थान बन जाता है। भागवतम उस घर में रहने वाले सभी पापों को दूर कर देता है, और इसलिए यह एक पुण्य क्षेत्र बन जाता है। जैसे जो भगवत गीता आप देखोगे, उसमें बताया जाता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश व किम कुर्वत संजय। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो स्थान का लाभ तो होता है। कुरुक्षेत्र क्या था? धर्म क्षेत्र, वहां धर्म का विजय तो होना ही था। उसी प्रकार से देखिए बताया जा रहा है, अगर किसी के घर में क्या होता है, नित्य निरंतर भागवत अध्ययन पठन श्रवण होता है, तो घर क्या बन जाता है? पवित्र बन जाता है। और उसके साथ साथ जो पाप होते हैं, जो घर के पाप, घर में रहने वालों के पाप होते हैं, वो धीरे 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 क्या होते हैं? दूर चले जाते हैं। और वो क्या बन जाता है? पुण्य क्षेत्र बन जाता है। अगर लोग आपके घर पे भी आएंगे, अगर आपके घर पे नित्य भागवत कथा श्रवण होती है, तो जो लोग आएंगे ना, उनका हृदय शुद्ध होने लगेगा। क्योंकि भगवान और श्रीमद् भागवतम वास्तविकता में कोई अंतर नहीं, हम आगे देखेंगे। वास्तविकता में क्या है? भगवान और भागवतम में रत्ती भर भी भेद नहीं है, रंच मात्र भेद नहीं। इसलिए बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण का लिटरेरी इनकारनेशन, इट मीन्स वांग्मय अवतार माना जाता है ना। एक तो आगे भगवान का स्वरूप, और एक हुआ भगवान का श्रीमद् भागवत रूपी कथा रूपी स्वरूप, जिसमें कथाओं के माध्यम से भगवान से संबंध बनते हैं। और भागवतम के 12 जो स्कंद हैं, वास्तविकता में क्या है? एक तरीके से भगवान के अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो भगवान का साक्षात दर्शन
का लाभ हमें प्राप्त होता है कब? जब हम श्रीमद् भागवतम का दर्शन करते हैं, श्रीमद् भागवतम को देखते हैं, उनका श्रवण करते हैं या फिर उनका पठन करते हैं, तो इसका पूरा लाभ वैसा ही मिलता है जैसे हम साक्षात भगवान को अपने आंखों के सामने देखते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं प्रेममय संबंधों का, है ना। तो इस प्रकार से क्या घर को अगर हम क्या बनाना चाहते हैं, तीर्थ बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का नित्य निरंतर अध्ययन पठन श्रवण करना चाहिए, है ना। तो अब देखिए नारद मुनि जो है वो गुणगान करते हैं क्या? जो शब्द भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करते, जो शब्द अगर देखा जाए तो शब्द बहुत सारे संसार में, है ना, लेकिन हर शब्द भगवान के गुणों का, लीलाओं का, रूपों का या फिर उनकी महिमाओं का गुणगान वर्णन नहीं कर पाते, जो कि वास्तविकता में क्या है, पूरे ब्रह्मांड को के वातावरण को पवित्र कर सकते हैं, जो संत पुरुषों द्वारा कौवे के तीर्थ के समान माने जाते हैं। अगर कोई ऐसा जगह जहां पर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का बखान गुणगान ग्लोरिफिकेशन नहीं किया जाता, तो वास्तविकता में क्या वो जगह क्या है? कौवों के तीर्थ के समान माना जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वैसा संग रखना चाहिए या फिर वैसे जगह पर जाना चाहिए जहां पर भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं का क्या चलता हो? गुणगान, ग्लोरिफिकेशन, है ना। तो ऐसे संग से क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होगा। क्योंकि सर्वसिद्धि व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, उन्हें वहां कोई सुख नहीं मिलता। कहाँ सुख नहीं मिलता? जो भक्त होते हैं, जो दिव्य चरित्र के होते हैं, जिनमें समस्त दैवी सद्गुण पाए जाते हैं, वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? जहां पर भगवान का गुणगान होता हो, है ना। या फिर जैसे भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ हूँ? वास्तविकता में वहां हूँ जहां मेरे भक्त बहुत ही भाव विभोर होकर के मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, है ना। तो जहां भगवान का गुणगान हो रहा होता है, वहां समस्त देवी देवता, समस्त पार्षद, समस्त महाजन और स्वयं साक्षात श्री हरि प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए जब यहाँ श्रीमद् भागवतम का कथा होना प्रारंभ हुआ, तो जितने भी वैष्णव जन हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि जन हैं, जितने भी लोग जो अपने कल्याण की इच्छा करते हैं, सभी वहां पर आने लगे। और देखिए श्रीमद् भागवतम यही बताया गया है कौन से श्लोक में? प्रथम स्कंद 3 अध्याय 43वां श्लोक। इसमें क्या बताया जा रहा है? कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानाधिभि सह कलो नष्ट दृशम ऐसा पुनरको विधुनोदिता, कि यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और यह भगवान कृष्ण के अपने निज धाम को प्रस्थान करने के बाद धर्म ज्ञान आदि के साथ उत्पन्न हुआ है। कली को इस पुराण से प्रकाश मिलेगा। तो जब भगवान इस धराधाम से कलयुग के आगमन के समय अपने धाम जाने वाले थे, तो जैसा कि आप देखते हैं भगवद गीता आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत, अगर आपने श्लोका सुने होंगे तो आप जानते हैं कि भगवान जब धर्म की हानि होती है ना, तो भगवान प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना करते, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जो भगवान जाने वाले होते हैं ना, तो हर किसी को बहुत भय होता है कब तो भगवान जाने वाले हैं, क्या होगा धर्म का, क्या होगा उनका, जो उनके प्रियजन है भगवत भक्तों का क्या होगा। अधर्म प्रबल हो जाएगा, जो साधु जन है उनको बहुत ही कष्ट पीड़ा तकलीफ झेलना होगा। तो इस कारण से जब भगवान जाने वाले होते हैं, तो अपने आप को पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम के माध्यम से खुद को छोड़ करके जाते धाम पर। अगर आप देखेंगे पद्म पुराण में बताया गया है कि स्वकीयम यद भवेत तेजस तच्च भगवते दधात तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतारणार्णवम, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम अपनी सारी महिमा डाली और भागवतम के सागर में गायब हो गए। जब उद्धव थे बहुत परेशान थे, चिंतित थे कि भगवान आप चले जाएंगे तो क्या होगा भक्तों का, क्या होगा धर्म का, आपके जाने मात्र से क्या होगा, कलयुग का आगमन होगा, कैसे कलयुग में जो सत्य धर्म के 4 स्तंभ उनका पालन कैसे होगा, आपके जाने मात्र से जितने अधर्म में सभी प्रबल हो जाएंगे, तो इनकी रक्षा कैसे हो। तो इसलिए बताया गया है कि तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में अपनी सारी महिमा डाल दी। तो अगर कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए ना ठीक है भगवान तो हमसे दूर है, नहीं नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है, संग कर रहा है, श्रवण कर रहा है या कीर्तन कर रहा है, जैसा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और आप सभी क्या कर रहे हैं,
सुन रहे हैं। आज आप सुन रहे हैं, हो सकता है आप सुन करके अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को, जो भी आपने सुना वो आप सुनाएंगे। तो उस समय आप कर रहे होंगे कीर्तन, और आपके जो रिलेटिव्स वो क्या कर रहे होंगे, श्रवण। तो भक्ति के जो नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य साक्य आत्म निवेदन और वंदन, ये नवधा भक्ति के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टू है वो है श्रवण और कीर्तन। अगर व्यक्ति श्रवण और कीर्तन का आश्रय ले, भगवान के बारे में बोले और भगवान के बारे में इन कर्णेंद्रियों से सुने, श्रवण करे, तो उसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उद्धव जो है परेशान थे और भगवान कृष्ण ने बताया कि मैं जा रहा हूं अपने लीला, अपने नित्य धाम को जा रहा हूं, लेकिन भागवतम के रूप में मैं इस तरह धाम पर रहूंगा, अतः चिंता की कोई बात नहीं। तो इस प्रकार आगे देखिए जो है, जब भागवत कथा स्टार्ट हुई, भागवत कथा खत्म नहीं, जब स्टार्ट हुई, जैसी भागवतम कथा स्टार्ट हुई और भागवतम का गुणगान बताया गया, ये श्रवण मात्र से क्या हुआ, भक्ति के जो दोनों पुत्र बुजुर्ग हो गए थे, है ना, शक्ति विहीन हो चुके थे, उदास थे, परेशान थे, चिंतित थे, दोबारा क्या हो गए, उन्होंने शानदार युवा रूप भी प्राप्त किया और बार बार श्री कृष्ण, गोविंद, हरि, मुरारे, नाथ के नामों का जप करने लगे। तो भागवतम अभी समाप्त नहीं हुआ, प्रारंभ हुआ, गुणगान चल रहे थे, केवल इतना श्रवण मात्र से क्या हुआ, जो भक्ति के दो पुत्र हर को युवावस्था को प्राप्त हो गया। कहा बिल्कुल डल थे, हताश निराश थे, शक्ति मात्र बिल्कुल रंच मात्र भी नहीं बचा था उनमें। भागवतम के गुणगान सुनने मात्र से अभी प्रारंभिक अवस्था में क्या हुआ, दोनों जो पुत्र थे वापस युवा हो गए और भक्ति देवी बहुत ही प्रसन्न हो गई और सभी मिलकर क्या करने लगे, भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे। तो ये छोटी सी कथा आती है, ये पद्म पुराण में आती है। पहले अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम का जो ग्लोरिफिकेशन है वो श्रीमद् भागवतम में भी किया हुआ है, बहुत ज्यादा गुणगान है। लेकिन आप बोल सकते हैं भाई भागवतम के अंदर भागवतम का गुणगान है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कहीं और से बताइए, है ना। तो पद्म पुराण जो है, जो कि सतोगुनी पुराणों में से एक है, उन पुराणों में से जो पद्म पुराण, उसमें श्रीमद् भागवतम का पूरा गुणगान मिलता है और अन्य भी हमारे पास रेफरेंस यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का गुणगान मिलता है। तो वेद व्यास जो है, यहाँ पर ये पीपीटी कंप्लीट होती है। अभी तक हमने देखा कि जो वेद व्यास हैं उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, लिखने के बाद भी उनको शांति प्राप्त नहीं, वो थोड़े परेशान थे, वो थोड़े असंतुष्ट थे, है ना। उनको लगा था कुछ तो है जो कमी है, कुछ तो है जो बच रहा है, उनको बहुत ही असंतोष का आभास हो रहा था। तो फिर नारद मुनि के बाद में आता है किस तरीके से नारद मुनि के ही बोलने पर उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम लिखा। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण इज वेरी वेरी ग्लोरियस, बहुत ग्लोरियस है और सच में बहुत सौभाग्य आप सभी भक्तों का कि आप सबने इच्छा व्यक्त की कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, भक्त लोग जो हैं वो फिजिकली कहीं जाकर नहीं सुन पाते, जैसे स्पेशली इस क्लासेस में कुछ प्रभु जी हैं, मोस्टली माता जी हैं। अब माताओं के लिए संभव नहीं हो पाता कि रेगुलर बेसिस पर कहीं जाया जाए, है ना, घर में बच्चे हैं, पति देव हैं, परिवारजन है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन भगवत कृपा से जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करने में, घर बैठे श्रीमद् भागवतम का पठन श्रवण करने में। इससे क्या होगा, आपके मन में ना कृष्ण कथा चलेगा। जब कृष्ण के बारे में सुनोगे तो क्या होगा, थ्रू आउट द डे आपके मन में चीजें चलेंगी, है ना। तो हमारे अगर देखा जाए तो जो कीर्तन के आचार्य, श्रवण के आचार्य, कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी, और सुन सुनकर जिन्होंने अपना उद्धार कर लिया वो परीक्षित गोस्वामी, परीक्षित महाराज, है ना। केवल 7 दिन शेष थे। हमारे पास अगर 7 दिन हो तो हम तो पागल हो जाए, करना क्या है? 7 दिन अगर हम मरने वाले हो तो ध्यान ही ना जाए कि जाकर कहीं किसी साधु जन के चरण कमलों में बैठ करके हम भगवत प्राप्ति और भगवान और प्रेम की बातें करें। हम तो बटोरने में लग जाए, कहाँ क्या मेरा गिरा हुआ है, कहाँ मेरे संबंध छूटे जा रहे, कहाँ हमारा धन संपत्ति ऐश्वर्य छूटा जा रहा है। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया,
एक महाभागवत के चरण कमलों का आश्रय लेकर के उन्होंने भगवान का गुणगान सुना, है ना। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमें एक मौका मिल रहा है कि हम लोग उतने बहुत उन्नत कोटि के जीवात्माएं तो नहीं हैं, कलयुग के बद्ध जीवात्मा हैं, अपने अनर्थों से परेशान और अनेक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से परेशान। व्यक्ति के पास समय ही नहीं है कि बहुत ज्यादा धार्मिक कार्यों में या फिर भगवत भक्ति में लग सके। लेकिन कलयुग बहुत अच्छा है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। कलयुग बहुत अच्छा है क्योंकि भगवान साक्षात बता रहे हैं, नारद मुनि स्वयं बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। कृष्ण कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणगान का कीर्तन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, भागवत अध्ययन। क्योंकि भक्ति देवी के दोनों पुत्रों को उद्धार कुछ भी पढ़ने से नहीं हुआ, जितने यज्ञ करवाए गए किसी से भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे श्रीमद् भागवतम की कथा प्रारंभ हुई, नव यौवना, जैसे भगवान नव यौवन हमेशा रहते हैं, उसी प्रकार से जो दोनों पुत्र थे वो भी युवावस्था को प्राप्त हुए, है ना। तो आज का जो लेक्चर था जस्ट एक ग्लोरिफिकेशन और इम्पोर्टेंस पर बेस्ड था। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा श्लोकास नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छी कथा होगी, उसके बारे में जस्ट एक आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उसमें है गोकर्ण और धुंधकारी, इन दोनों की कथा, कि किस प्रकार से धुंधकारी जो होता है दुर्गति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसके कृत्य ऐसे होते हैं, है ना। आत्मदेव के दो पुत्र होते हैं, आत्मदेव ब्राह्मण के, गोकर्ण और धुंधकारी। तो बहुत ही सुंदर कथा है, श्रीमद् भागवतम में आती है कि किस प्रकार से जो धुंधकारी होता है दुर्गति को प्राप्त होता है, और गोकर्ण जो होते हैं भगवान के भक्त होते हैं, और श्रीमद् भागवतम के आयोजन से क्या करते हैं, वो धुंधकारी का उद्धार करते। बहुत ही सुंदर कथा है। तो ये जो कथा है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास था, ग्लोरिफिकेशन बेस्ड, कि हम लोग जो सुनने जा रहे हैं, जो श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम आने वाले, हमने टारगेट रखा है 1 साल का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया श्रीमद् भागवतम कोई छोटा मोटा विषय वस्तु है नहीं, है ना। ये महापुराण है, ग्रंथ राज है, राजा है, किंग ऑफ ऑल पुराणास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें 18,000 श्लोक हैं और भगवान की गुह्यतम लीलाएं हैं, जिसको समझने के लिए हमें बहुत ही समय की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि 1 साल के अंदर लगभग 100 to 120 सेशंस के अंदर मैक्सिमम जो पार्ट है, जो श्रवण है कथा का, और कुछ श्लोक का जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद भी कराया जाए, और कथाएं ज्यादा रखी जाए, क्यों बहुत ज्यादा हम ज्ञान के पीछे नहीं भागेंगे। रिमेम्बरेंस ऑफ श्लोकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाव हमारे हृदय में स्थित हो जाए। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने कैसे अपने भक्तों की रक्षा की, कैसे भक्तों के साथ प्रेममय संबंध स्थापित किया, कैसे भक्त अपने भगवान से प्रेममय संबंध स्थापित करते हैं। तो ये जो भाव है अगर हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगा तो ये पूर्णता होगी, है ना। बाकी इसके अलावा हम प्रयास करेंगे यथासंभव संस्कृत के जो श्लोकास हैं उसको भी मेमोराइज करें, जो इंपॉर्टेंट श्लोकास हैं, एंड जो कंक्लूसिव होगा हर एक चैप्टर का, या फिर 2-2 3-3 चैप्टर का, एज पर लीलास, एज पर कथा, एज पर अलग अलग मनवंतरों में, अलग अलग युगों में अलग अलग लीलाएं जो भगवान और भक्तों को हुई है, उसका हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, जस्ट ग्लोरिफिकेशन सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पास टाइम ऑफ धुंधकारी एंड गोकर्ण। बहुत सुंदर कथा, उससे हमें बहुत सारी टीचिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, कमेंट, कंसर्न, तो आप बोल सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, पूजा दिस साइड। मेरे को ना वो आपने जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के नाम बताए थे, कैन यू रिपीट दोस नेम्स प्लीज? या श्योर। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ठीक है माता जी? जी। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार हैं, जो बाल रूप में इन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने बोला हम बड़े ही नहीं होंगे,
बड़े होंगे तो हमें विकार आएंगे, हमेशा बाल रूप में और शुद्ध हृदय के साथ क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। उन्होंने बड़ा होने ही इनकार कर दिया इसलिए आप देखेंगे हमेशा कुमार होते हैं, छोटे से बालक के रूप में क्या करते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे होते हैं। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार होते हैं। ठीक है माता जी। एनीवन एल्स? किसी को और कोई प्रश्न पूछना है? नोप। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है ना। और प्लीज आप लोग कंटिन्यू रखिएगा। और जैसा कि मैंने जो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया, इसका पर्पस केवल ये है कि हम जहां भी रहें भगवान के बारे में सुने। क्योंकि अभी तक आप लोगों का जितना भी उम्र हुआ है या फिर मेरा हुआ है, इतना तो हम समझ ही गए हैं कि संसार की अस्थिरता और यहाँ के संबंधों की वास्तविकता और हमारा वास्तविक संबंध किससे है, ये हमें समझ में आया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने जंजालों में थोड़े ज्यादा उलझे हुए हैं, इस कारण से भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन इसी जंजालों में से थोड़ा 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 तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। तो भगवान भाव ग्रही ग्रही जनार्दन है, वो ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है कि ब्रह्मचारी है। वो ये देखेंगे कि इस जीवात्मा के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। भगवान कोई योग्यता नहीं देखेंगे, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कुल में हमारा जन्म हुआ है, किस गोत्र को हम प्राप्त हुए, कैसा हमारा परवरिश हुआ, कैसे हमें संबंध मिले, हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी, हम अमीर थे कि गरीब थे, हम काले थे कि नीले थे कि पीले थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को केवल एक चीज से फर्क पड़ता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं। और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन 100% गारंटीड हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाएगा, ये गारंटीड है ना। तो जिन्होंने भी सुना उनका बढ़ा। तो हम इतने भी नालायक तो नहीं है ना कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़े, सुने, अपना समय निकालें, है ना, जूम पे आए। बहुत सारी माताओं को हो सकता है जूम चलाना भी नहीं आता, लेकिन फिर भी किसी न किसी से पूछ करके आप लोग यहाँ पर आकर के बैठे। तो ये तो भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमें थोड़ी सी भक्ति न दें। सब पे कृपा करेंगे तो हम पे भी थोड़ी कृपा जरूर करेंगे। तो आप लोग प्लीज अपना उत्साह बना करके रखिए। भागवतम बहुत लंबा जाएगा, एक्सटेंडेड है, तो अपने बिजी स्केड्यूल्स में समहाउ अदर ये 1 घंटा जो है निकाल कर रखिए। अगर कभी कुछ इनकेस समहाउ अदर नहीं अटेंड कर पाते, देन हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग की आदत मत डालिएगा, बहुत बार क्या होता है रिकॉर्डिंग की आदत लग जाती है, फिर हम लाइव नहीं आते हैं। जो इंटरेक्शन, जो एब्जॉर्प्शन हमारा लाइफ में होगा वो रिकॉर्डिंग में नहीं होगा। रिकॉर्डिंग में आपका ध्यान 10 जगह होगा और उन सब के साथ आप श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। क्योंकि जो धुंधकारी और गोकर्ण की कथा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग यही है कि ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। सुना तो सबने था, जो कथा अगर आप नेक्स्ट क्लास आप सुनोगे ना तो आप देखोगे सबसे ज्यादा लाभ किसको प्राप्त हुआ, धुंधकारी को प्राप्त हुआ। क्योंकि उसकी हालत खराब थी, उसको मुक्ति चाहिए था, उसने बहुत ध्यान से सुना। बाकी सभी गांव वाले सुने तो, लेकिन किसी का कुछ लाभ फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, क्योंकि सब फॉर्मेलिटी करने आए थे, बस सुने और निकल लिए। तो ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए रिकॉर्डिंग्स की आदत मत डालिएगा, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, बट प्रायोरिटी पे लीजिएगा कि आप इस लेक्चर को लाइव आकर के जूम पर ही अटेंड करें। ओके, किसी कुछ पूछना तो नहीं है ना? कैन वी एंड अप हियर? एंड कर सकते हैं ना? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग श्रीमद् भागवतम लेक्चर सेशन, दिस ट्रांसेंडेंटल सीरीज, जिसमें कि हम लोग भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का ज्यादा सा श्रवण करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा हो। इनकेस नहीं भी अच्छा लगा हो, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, क्योंकि आप श्रवण करेंगे ना आपको लाभ होगा, है ना। हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर आप आएंगे, इसमें आपका लाभ है, इसमें मेरा लाभ है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप नहीं भी सुनेंगे इसमें मेरा लाभ तो है ही। मैं बोलता रहूंगा और मेरा हृदय शुद्ध होगा। तो मैं तो बोलूंगा चाहे आप आओ या ना आओ, लेकिन आप आओगे तो इसमें आपका भी लाभ निश्चित रूप से होगा। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।